आज हम अनुवाद के बारे में पढ़ेंगे। अनुवाद संस्कृत का शब्द है। इसका संबंध वद धातु से। वद का मतलब है कहना या बोलना। तो इसके साथ अनु उपसर्ग जोड़ने से अनुवाद शब्द बनता है। अनु का अर्थ है पीछे या बाद में, तो अनुवाद शब्द का अर्थ निकलता है बाद में बोलना या बाद में कहना। तो इस प्रकार अनुवाद का अर्थ है पुनर्कथन या कहने के बाद कहना। अंग्रेजी में ट्रांसलेशन शब्द जो है उसके पर्यायवाची शब्द के रूप में हिंदी में प्रयुक्त शब्द है अनुवाद। ट्रांसलेशन, इन दोनों शब्दों के मेल से ट्रांसलेशन शब्द बना है। ट्रांस का मतलब है पार, लेशन का मतलब है ले जाना। ट्रांसलेशन का मतलब है इस पार से उस पार ले जाना, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की प्रक्रिया, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा की ओर ले जाना। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को अनुवाद कहते हैं। अनुवाद कई प्रकार के होते हैं, यानी अनुवाद जो है कई बिंदुओं के आधार पर अनुवाद का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला जो है प्रतीक के आधार पर अनुवाद का वर्गीकरण कर सकते हैं, अर्थपक्ष के आधार पर अनुवाद का वर्गीकरण कर सकते हैं, विषय वस्तु के आधार पर अनुवाद का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले हम सोचेंगे प्रतीक व्यवस्था के आधार पर अनुवाद के प्रकार। प्रतीक व्यवस्था के आधार पर अनुवाद के तीन भेद होते हैं: अंतभाषिक अनुवाद, अंतर्भाषिक अनुवाद, अंतप्रतीकात्मक अनुवाद। अंतभाषिक अनुवाद से मतलब एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था में प्रस्तुत सामग्री को उसी भाषा की दूसरी प्रतीक व्यवस्था में अभिव्यक्त करना। यानी इसके उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं शेक्सपियर के पद्यबद्ध नाटकों का चार्ल्स लैम्ब ने गद्य रूप में अभिव्यक्त किया था। तो दूसरा जो है अंतर्भाषिक अनुवाद। अंतर्भाषिक अनुवाद में हम देखते हैं एक भाषा में कही हुई बात को, यानी एक भाषा की एक प्रतीक व्यवस्था में कही हुई बात को दूसरी भाषा की उसी प्रतीक व्यवस्था में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को अंतर्भाषिक अनुवाद कहते हैं। तो हम इसके लिए उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कालिदास का संस्कृत में रचित मेघदूत कृति का हिंदी या मलयालम में अनुवाद। तो अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद जो है भाषेतर व्यवस्था में अनुवाद है। मलयालम में जो चम्मीन ऐसा एक फिल्म है, इसका फिल्मांकन जो है राजा रविवर्मा ने अभिज्ञान शाकुंतलम के संदर्भों का चित्र रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया था। तो इसी प्रकार अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। और अर्थपक्ष के आधार पर अनुवाद के तीन भेद होते हैं। अर्थपक्ष के आधार पर शाब्दिक अनुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद। इसी प्रकार अनुवाद के तीन प्रकार होते हैं। शाब्दिक अनुवाद जो है हर एक शब्द को महत्व देकर जो अनुवाद किया जाता है उसे शाब्दिक अनुवाद कहते हैं। हर एक वाक्य को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं, और हर एक वाक्य के हर एक शब्द को, वाक्यांश को ध्यान में रख करके अनुवाद किया जाता है। मुख्य रूप से ये तकनीकी सामग्रियों का अनुवाद और तथ्यात्मक सामग्रियों का अनुवाद शाब्दिक अनुवाद यानी लिटरल ट्रांसलेशन के रूप में हम करते हैं। यानी विज्ञान से संबंधित बातों का अनुवाद, गणित से संबंधित बातों का अनुवाद, और इंजीनियरिंग से संबंधित सामग्रियों का अनुवाद, और जो है कि व्यवसाय, वाणिज्य आदि जो तथ्यात्मक जो चीज़ें हैं उससे संबंधित अनुवाद जो है हम शाब्दिक अनुवाद करते हैं। नेक्स्ट जो है भावानुवाद जो है फेथफुल ट्रांसलेशन अंग्रेजी में कहते हैं। यानी साहित्य यानी सृजनात्मक साहित्य यानी क्रिएटिव लिटरेचर जो है, क्रिएटिव लिटरेचर की यानी उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक, जीवनी, ऐसे जो क्रिएटिव लिटरेचर होते हैं उसका अनुवाद करते समय हम भावानुवाद को इस्तेमाल करते हैं। यानी
जो श्रोत भाषा की रचना जो है उसके भाव को भली भांति समझ करके हम दूसरी भाषा में उसको अभिव्यक्त करते हैं। यानी उस समय यानी भावानुवाद करते समय हम पूरे अनुच्छेद को या पूरे पाठभाव को ध्यान में रखकर उसका अनुवाद कर सकते हैं। और अंत में छायानुवाद। छायानुवाद जो है उसकी एक छाया मात्र होती है, यानी ये सामग्री जो है, ये श्रोत भाषा की सामग्री जो है उसको भली भांति पढ़ने के बाद हमारे मन में जो प्रभाव पड़ा, हम जो समझ गए, उसके आधार पर हम लक्ष्य भाषा में उसको रूपांतरण देते हैं। तो इसी प्रकार हम जो अनुवाद करते हैं उसे छाया अनुवाद कहते हैं। शुक्रिया।